गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपकी क्लास में पार्ट 1 चिकित्सक, सारस और बतख की कहानी पढ़ी थी। आज हम उससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। जैसा कि इस बुक में दिया गया है बच्चों, देखिए कि पहले मौखिक प्रश्न दिए हैं आपकी बुक में। पहले क्या दिए हैं? मौखिक प्रश्न दिए हैं। तो पहला प्रश्न है आपका मौखिक में, चिकित्सक ने पक्षी बाजार से क्या क्या खरीदा। अब बताइए आप, चिकित्सक ने पक्षी बाजार से क्या क्या खरीदा? एक सारस खरीदा और एक बतख खरीदा। एक सारस खरीदा और एक बतख खरीदा। सारस और बतख कहाँ पाले गए? कहाँ पाले गए सारस और बतख? चिकित्सालय में। कहाँ पाले गए? चिकित्सालय में। चिकित्सक ने किसकी टांगों को काटकर आधा कर दिया था? किसकी टांगों को काटकर आधा किया था? सारस की टांगों को काटकर आधा कर दिया था। सारस और बतख की ऊंचाई बराबर करके क्या चिकित्सक उनका प्राकृतिक गुण बदल पाया? बदल पाया क्या बच्चों? नहीं बदल पाया। अब देखते हैं इसके जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो लिखित प्रश्न है इनको अब आपको फेयर नोटबुक में करना है बेटा। प्रश्न नंबर 1 है आपका, चिकित्सक ने सारस और बतख की असमानता क्यों और कैसे दूर की? चिकित्सक ने सारस और बतख की असमानता क्यों और कैसे दूर की? इसका उत्तर है बच्चों, चिकित्सक ने सारस और बतख की असमानता इसलिए दूर की क्योंकि दोनों का कद, जो लंबाई थी दोनों की, वे कैसी थी? असामान्य थी, बराबर नहीं थी। उसने क्या किया? शल्य क्रिया द्वारा यानी ऑपरेशन के द्वारा सारस की टांगों को काटकर बतख की टांगों में जोड़ दिया। किसकी टांगों में जोड़ दिया? बतख की टांगों में जोड़ दिया। प्रश्न नंबर 2 है आपका, शल्य क्रिया से एक जैसी ऊंचाई पा लेने के बाद भी सारस और बतख प्रसन्न क्यों नहीं थे? क्यों नहीं थे प्रसन्न? क्यों? क्योंकि उनकी ऊंचाई तो बराबर हो गई थी। उनकी ऊंचाई तो बराबर हो गई थी। उनकी ऊंचाई तो बराबर हो गई थी, लेकिन प्रकृति ने उन्हें जो गुण दिए थे उन्हें चिकित्सक बदल नहीं पाया। जो प्रकृति ने सारस को और बतख को गुण दिए थे, प्राकृतिक जो उनके गुण थे, उन्हें चिकित्सक बदल नहीं पाया। प्रश्न नंबर 3 है आपका, प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ क्यों नहीं करनी चाहिए? तो देखिए इसका उत्तर है, प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे हानि के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर हम प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो इससे हानि ही होगी, लाभ नहीं होगा। प्रश्न नंबर 4 है आपका, चिकित्सक को दुखी देखकर सारस और बतख ने उससे क्या कहा? चिकित्सक को दुखी देखकर सारस और बतख ने उससे क्या कहा? चिकित्सक को दुखी देखकर सारस और बतख ने उससे कहा, ऐसा क्यों कहते हो? ऐसा क्यों कहते हैं? भूल तो हर आदमी से होती है। भूल तो हर आदमी से होती है। अरे आदमी ही क्यों, हम पक्षी से भी क्या हो सकती है? भूल हो सकती है। धन्यवाद बच्चों। ये सारा जो वर्क है आपको फेयर नोटबुक में करना है बेटा।